नमस्ते दोस्तों। हाजिर हैं हम फिर अपने वादे के साथ, आपके साथ और पायल की कहानी की एक नई कड़ी के साथ। अब तक आपने जो सुना उससे आपको क्या महसूस हुआ? आपको अपनी कोई भूली बिसरी याद आई तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिए और अपने अनुभव भी आप भेज सकते हैं, वो भी हम शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं नई बात। इस बात को कहने से पहले मैं आपको एक 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ जो कभी मैंने बहुत पहले लिखी थी। मैं उस टाइम शायद 6 या 7th में पढ़ती थी। जीवन की ये राहें लंबी अंधेरी, दूर तक अकेली, मन हुआ हमें चक्कर काटती, लौट लौट आती मेरी पुकारें। कोई नहीं आया ये मेरे हाथ, साथ को बेचैन अब हैं बेजान। चुक गई आस, मर गई उम्मीद, अब छोड़ो मुझे ए जहां वालों, जाने दो मुझे। कुछ इस तरह की ही कैफियत थी मेरी उस दोस्त पायल की। वो बहुत कोशिश करती थी कि उसके घर के लोग उसे प्यार करें। वो बहुत काम करती थी। उस उम्र में भी घर का सारा काम वो करती थी, क्योंकि मैंने बताया ना उसकी मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। तो उस छोटी सी उम्र में खाना बनाना, सफाई करना, अपने कपड़े धोना, मतलब हर काम करती थी। और एक ना उसके चाचा जी का छोटा सा बेटा भी था और उससे दो दो या 3 साल ही छोटा होगा, वो ज्यादा छोटा नहीं था। उसकी भी देखभाल वही करती थी, उसको नहलाना धुलाना भी वो करती थी, मतलब बहुत काम करती थी। फिर भी किसी को वो पसंद नहीं थी। क्यों? कि वो लड़की थी। पर मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ कि उसकी बुआएं भी तो लड़की थी, उसकी माँ भी तो लड़की थी, उसकी दादी भी तो लड़की थी। फिर उनको क्यों नहीं मारा गया? उस बेजान को क्यों मारते थे सारे? क्यों? शायद उसके माँ बाप उसके साथ नहीं खड़े होते थे, इसलिए उसे मार पड़ती थी, इसलिए उसे धुतकारा जाता था। इसीलिए कभी मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि जिस लड़की के साथ उसके बाप भाई खड़े हो जाएं, उसको दुनिया की कोई ताकत उंगली नहीं उठा सकती। पर अगर घर में बाप भाई उसका साथ ना दें तो वो फिर जीवन भर धक्के ही खाती रह जाती है। कभी यहाँ वो पैर जमाने की कोशिश करती है, कभी वहाँ। और पुरानी बातें अगर सोचें तो पुरानी एक कहावत होती है कि औरत जो है वो बिना जड़ का पौधा होती है। कभी मायके में तैर रही है, कभी ससुराल में तैर रही है, कभी यहाँ तैर रही है, कभी वहाँ तैर रही है। पर उसके लिए कसूरवार कौन है? औरत की दुश्मन औरत ही होती है, क्योंकि दादी बुआ माँ वगैरह ये भी तो औरतें ही हैं। पहला पत्थर तो ये घर की औरतें ही मारती हैं, तब बाहर की औरतें बातें करती हैं। आज भी इतना एडवांस होने के बाद भी आप देखिए, अगर कोई अकेली लड़की, कोई अकेली औरत अगर जीवन जी रही है, अपनी ज़िंदगी चला रही है, तो लोग उसको बहुत बातें करते हैं, बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, जीना दुश्वार कर देते हैं। इसी तरह उस लड़की पायल के साथ था। स्कूल जाती थी, घर आती थी सीधा। अब रास्ते में कितने लोग सीटी मारते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो परवाह नहीं करती थी, देखती भी नहीं थी। पर अगर आसपास का कोई घर तक खबर ये पहुंचा देता था कि ये लड़की चल रही थी, इसके पीछे लड़के चल रहे थे, घर के लोग उसे पीटने लग जाते थे। उसको सारी उम्र सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। क्यों? कि वो लड़की थी, उस पर पैसे नहीं खर्चने थे। सरकारी स्कूल में वो फ्री पढ़ती थी, उसको आगे कॉलेज नहीं जाने दिया गया। तो उसने बड़ी मुश्किल से कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई की, वो भी उसकी फ्री रही।
उसने फीस माफी करवाई हुई थी अपनी। मतलब आप ये देखिए कि कहते हैं अनपढ़ माँ बाप भेद करते, उसके माँ बाप तो पढ़े लिखे थे ना, फिर क्यों ये भेद हुआ? खाना खाने तक में भेद, कपड़े तक में भेद। वो बड़ी होती जा रही थी, उसके लिए माँ कपड़ा नहीं बनवाती थी, वो अपनी माँ के उतरे हुए कपड़े ठीक करके अपने नाप के सी के पहनती थी। उस छोटी सी उम्र में वो सिलाई भी करने लग गई थी, बुनाई भी करती थी, अपने स्वेटर खुद बुनती थी, अपनी माँ के बुनती थी, अपनी माँ के कपड़े सीती थी। मतलब कहाँ तक मैं बताऊं कि वो लड़की बचपन से सफर कर रही थी और लोग कहते थे, अरे इतने बड़े घर की इकलौती लड़की है, तेरी तो ऐश होगी, तू तो बहुत राज कर रही है, तेरे तो मजे हैं, तू तो बहुत दहेज लेके ससुराल जाएगी। अरे भाई यहाँ तो रोटी दे दो पहले, ससुराल तो बाद में कोई देखेगा। जब वो बड़ी हुई, कॉलेज जाना होता था, नॉन कॉलेज में भी 20 दिन की क्लास होती है ना, तो जाना होता था। उसके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं होता था कि वो पहन के कॉलेज जा सके, बाकी लड़कियां तो खूब सज संवर के आती थी, तो वहां भी उसको एक मुंह छुपा के रहना पड़ता था। 10वीं 11वीं के स्कूलों में फेयरवेल पार्टी होती थी, उसके पास वहां जाने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था। एक बार 12वीं की जब फेयरवेल पार्टी में वो गई, तो अपनी माँ का शनील का सूट वो पहन के गई थी, हल्के से क्रीम से कलर का, मुझे आज भी याद है। तो किसी सहेली ने उसे काली बिंदी लगा दी थी। जब वो घर पहुंची, उसकी माँ ने उससे बहुत लड़ाई की कि तू ब्यूटी पार्लर होकर आई है। अरे बोलने वाली से कोई ये पूछे कि भाई तुमने पैसे दिए थे ब्यूटी पार्लर जाने के, और उस जमाने में तो इतना ब्यूटी पार्लर का आम बंदों को तो नहीं मालूम था, तो तुम कैसे कह रही हो? और इस बात की उसकी माँ ने मरते दिन तक उससे लड़ाई की। जिस दिन उसकी माँ ने शाम को आखिरी सांस ली, उस दिन सुबह भी उससे लड़ाई की कि तू उस दिन ब्यूटी पार्लर गई थी, तू मेरे से झूठ बोलती है, बता पैसे किसने लिए थे, किससे लिए थे, कौन था? अब बताइए, अब अच्छे भले चलते घोड़े को चाबुक मारेंगे तो वो दुलत्ती नहीं मारेगा क्या आपको? जब एक सही सलामत बच्चा आपका स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है, आप उसे क्यों बार बार लानत दे रही हैं? और उसकी माँ, कुछ टाइम बाद वो लोग अपने कंबाइंड फैमिली से अलग हो गए थे, अलग रहने लग गए थे, तो वहां पे भी वही हाल करती थी। कंबाइंड फैमिली में तो चलो दादी बुआ ने मारा, वहां तो सिर्फ माँ थी, माँ बाप भी बहुत मारते थे, उनकी देखा देखी भाई भी बहुत मारता था। उसका नतीजा क्या हुआ? वो धीरे धीरे सबसे कट गई, अपने में समा गई। वो बिल्कुल किसी से ना दोस्ती ना मेल जोल, कहीं भी वो कुछ भी नहीं करना पसंद करती थी, अपने में सिमटती चली। इसी को कहते हैं, मतलब उसको जब सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो वो क्या करती? चलिए इस बात का आप ही जवाब मुझे दीजिएगा कि इस हालात में एक लड़की क्या कर सकती है? आपका कौन सा एक्ट, कौन सी मदद, कौन सी एनजीओ है जो उस लड़की को खड़ा करती, उसको आत्मविश्वास देती? ठीक है, आपके जवाब के इंतजार में मैं रहूंगी। चलती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते।